गन्ने का जो बुआई है, बुआई का जो तरीका है, बहुत प्रभाव पड़ता है। खास तौर से जब हम गन्ना बो रहे हैं, हमें देखना चाहिए कि हमारा गन्ना हम किस समय बोते हैं। जैसे गन्ने के बोने का आपको पता है, ये गन्ने जो साल भर में 3 बार बोया जाता है। एक जिसको हम ऑटम प्लांटेड बोलते हैं, उसको बोलते हैं 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक। उसके बाद जो हमारा स्प्रिंग में आता है, करते हैं। इसके अलावा कुछ किसान भाई हमारे जिनके जो छोटे हैं, खेती उनके पास कम है, वो काट के भी गन्ने की बुआई करते हैं, उसको बोलते हैं हम समर सोइंग। तो अगर आप ऑटम में गन्ने की बुआई कर रहे हैं, मतलब आप सितंबर अक्टूबर में गन्ने की बुआई कर रहे हैं, उसमें हमें ट्रेंच मेथड से गन्ने की बुआई करना चाहिए और उसमें 4 से 5 फीट तक की दूरी हम कर सकते हैं। अगर आप स्प्रिंग में आप बुआई कर रहे हैं, उसमें लगभग आप 3 फीट की दूरी पे आप गन्ने की बुआई करें। और अगर आप समर सोइंग कर रहे हैं, गेहूं काट के बुआई कर रहे हैं, तो उसमें आपको गन्ने के बीच की दूरी है उसको कम कर देना चाहिए और वो दूरी आप लगभग 75 सेंटीमीटर पर उसमें गन्ने की बुआई करें। अगर आप इस तरीके से गन्ने की बुआई करोगे तो निश्चित रूप से जो आपकी जो पैदावार है वो अच्छी मिलेगी आपको और आपको उसका फायदा भी होगा। प्रजातियों की बातें की है सिद्धार्थ जी ने आपसे, और जहां तक बात है मुझे लगता है आप सभी से संतुष्ट होंगे उनके अनुसार। लेकिन एक्चुअली क्या है, गन्ना हरिद्वार जिले की एक मेन फसल है। अगर हम गन्ने के रकबे की बात करें, लगभग 60,000 हेक्टेयर क्षेत्र में यहाँ गन्ना होता है और लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में यहाँ खेती होती है। इसका मतलब लगभग 60% तक क्षेत्र में हमारा क्या है, गन्ना है। तो गन्ना हमारी कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप लोग सभी जानते हैं। और दूसरी जहां तक प्रजातियों की बात है, प्रजातियों में 238 ने किसानों को ऐसी आदत डाल दी कि वो अब कम पैदावार लेने के लिए तैयार नहीं है। जो मेन बात तो यह है, क्योंकि अगर वो उनको 1000 कुंटल प्रति हेक्टेयर से कम गन्ना मिलता है या 1100 कुंटल प्रति हेक्टेयर से गन्ना कम मिलता है, तो वो उसके लिए अब तैयार नहीं है। इसके लिए हमारा बहुत सारी चीजें, इसमें हमारी फाल्टी प्रैक्टिस भी इसमें हमारा इम्पोर्ट रोल पैदा करती है। हमने कभी ये कोशिश नहीं की कि आगे क्या होगा। हमने अपनी कॉस्ट जो कल्टीवेशन है उस हद तक बढ़ा दिया कि अब किसान सोचता है कि अगर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन और ज्यादा बढ़ाऊंगा तो उसको मुनाफा नहीं होगा, घटाएगा तो पैदावार कम गिरेगी। तो ये चारों तरफ से एक दुविधा में है, तो किसान करे तो क्या करे। अब तो ऐसी बात नहीं है, इन सभी चीजों का हल है और हमें यह सोच के करना पड़ेगा कि हमारी पैदावार भी बढ़े, हमारा उत्पादन भी बढ़े, हमारी लागत भी कम हो और किसान भाई को लाभ